Hi, I am Dr. Suman Bairegoda, Senior Consultant and Clinical Lead in Orthopedic Onco Services, Narayana Health City, Bangalore. आज हम ट्यूमर प्रोसेसेस या मेटालिक प्रोसेसेस के बारे में पूरा जानकारी आपको देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ये मेटालिक प्रोसेसेस क्या होता है? सो नॉर्मल बोन ट्यूमर सर्जरी के बाद ये जो एरिया जो डैमेज एरिया है उसको निकालने के बाद उधर हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मेटालिक बोन डालते हैं। वो जो नॉर्मल हड्डी जैसे और नॉर्मल जॉइंट जैसे काम करता है, जिसको हम मेगा प्रोसेसेस और ट्यूमर प्रोसेस करके बोलते हैं। ये ट्यूमर प्रोसेस कहाँ पे यूज करते हैं? मोस्ट कॉमनली अराउंड द नी। अभी यहाँ पे देखते हैं डिस्टल फीमर का ट्यूमर है, इसको हम मेटालिक प्रोसेस से रिप्लेसमेंट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉक्सिमल टिबिया का अंग, मतलब नी के नीचे जो हड्डी है उसके ट्यूमर में हम प्रॉक्सिमल टिबिया प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ये जो प्रोस्थेसिस है ये प्रॉक्सिमल फीमर मतलब हिप जॉइंट का प्रोस्थेसिस है। ऐसे ही हम ह्यूमरस में मतलब शोल्डर हड्डी में भी मेटालिक प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ये मेटालिक प्रोसेस यूज करके हम सिर्फ पार्ट ऑफ द बोन नहीं, पूरा हड्डी ही हम रिप्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोस्थेसिस है ये टोटल फीमर प्रोस्थेसिस है, मतलब कंप्लीटली जो तय का हड्डी होता है उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है बॉल है वो फीमर हड्डी का हेड है और ये नी जॉइंट है। तो इस मेटल के वजह से हम कंप्लीटली मेटल जो हड्डी है उसको हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम ये पूरा शोल्डर का हड्डी भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको हम टोटल ह्यूमरस प्रोस्थेसिस बोलते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ये जो मेटल्स है वो कौन सी मेटल से बना है? ठीक है, ये जो मेटल्स है वो कॉमनली हम कोबाल्ट, क्रोमियम और टाइटेनियम मेटल से बना होता है। और ये जो मेटल होता है वो रेडिली अवेलेबल होता है, उसके लिए नया बनवाने का पेशेंट के लिए ज़रूरत नहीं होता है। ये डिफरेंट साइजेस में आता है, तो पेशेंट के साइज के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। और आप एक देख सकते हैं ये छोटा सा जो पीस है जिसको हम रिसेक्शन पीस बोलते हैं, ये ऐसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे डिफरेंट साइज में आते हैं। तो जितना हमने हड्डी निकाला है उतना बड़ा रिसेक्शन पीस डाल के उतना हड्डी हम मेटल के हड्डी से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं इसको हम स्टेम बोलते हैं। ये जो स्टेम है वो हड्डी के अंदर हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेम को हम हड्डी के अंदर बोन सीमेंट यूज करके फिक्स करते हैं। सो यहाँ पे भी फिक्स किया है, यहाँ पे फिक्स किया है, तो ये जो है नॉर्मल नी जॉइंट जैसे ये काम करता है। नेक्स्ट इज ये मेगा प्रोसेस का एडवांटेजेस क्या है? ये मेगा प्रोसेस का मेन एडवांटेज है कि ये बॉडी का पूरा वजन ले सकता है और ये नॉर्मल जॉइंट जैसे काम कर सकता है। तो इसलिए सर्जरी के तुरंत बाद अगला दिन हम पेशेंट को चला सकते हैं और जॉइंट मूवमेंट चालू कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट कीमोथेरेपी में है और रेडिएशन में है, अगर पेशेंट चल सकता है तो ये सब सिस्टमिक थेरेपी है वो काफ़ी अच्छे तरह से ले सकते हैं और उसका जो कॉम्प्लिकेशन में वो भी कम हो जाता है। अगर आप नॉर्मल फंक्शन 100% रखें तो ये मेटालिक प्रोस्थेसिस से हम ऑलमोस्ट 80 to 90% नॉर्मल फंक्शन गेन कर सकते हैं। मतलब पेशेंट नॉर्मली चल सकता है, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, 2 व्हीलर चला सकता है, 4 व्हीलर चला सकता है, फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो नॉर्मल एक्टिविटीज पेशेंट कर सकते हैं ये मेटालिक प्रोस्थेसिस से, और ये रेडिली अवेलेबल है। सर्जरी इमीडिएटली हम प्लान कर सकते हैं। इसके लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट वैसे कराने का ज़रूरत नहीं है। इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस, सो इमीडिएटली हम पेशेंट को सर्जरी कर सकते हैं बिना वेटिंग पीरियड का। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेटालिक प्रोसेसेस? मेन डिसएडवांटेज है कि ये सब सर्जरी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होते हैं। जब हम ऐसे सर्जरी करते हैं और मेटालिक प्रोसेस यूज करते हैं उस जगह में इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है 10 to 20%। तो ये जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा जो है जैसे मैंने बोला, इसमें नॉर्मल फंक्शन का ऑलमोस्ट 80 to 90% रीच कर सकते हैं। कंप्लीटली 100% कुछ पेशेंट में नहीं हो पाता है, बट दैट 80 to 90% इज मोर देन एनफ टू डू ऑल द डेली एक्टिविटीज। नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज है कि ये मेटल का लाइफ होता है, तो कुछ साल के बाद इसका पार्ट्स या पूरा मेटल वीक होने का चांसेस है। तो आप एक देख सकते हैं ये जो वाइट चीज़ है इसको हम प्लास्टिक या पॉली बोलते हैं, तो ये कुछ साल के बाद वीक होने का चांसेस है। और मैंने पहले भी बताया ये जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं ये फिक्स करने के लिए वो लूज होने का चांसेस हो सकता है। तो ऐसा हुआ तो हमको मेटल को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम इंडियन इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो उसका एवरेज लाइफ हो सकता है अराउंड 10 ईयर्स, कुछ लोगों में 2-3 साल
ज़्यादा आ सकता है, कुछ लोगों में 2-3 साल कम आ सकते हैं। इफ़ यू गो फॉर एडवांस्ड मैकेनिज्म और इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स, तो उसका लाइफ हम बोलते हैं 15 टू 20 ईयर्स। बट ऑल्सो ये डिपेंड होता है कि हम मेटल को कैसे देखभाल करते हैं और हमारा एक्टिविटीज़ कैसे होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इस मेटल का लाइफ हम कैसे ज़्यादा करें। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंसर को अगर हम जल्दी डायग्नोस करके जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्यूमर छोटा होता है, तो जो हड्डी निकालने का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है और अच्छे से हम मसल्स सेव कर सकते हैं। सो अच्छे से मसल सेव किया तो पेशेंट का फंक्शन बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी कैसे होता है। अच्छे से फिजियोथेरेपी करेंगे, जो मसल जो मेटल के आजू बाजू में उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मेटल के ऊपर जो दबाव है या प्रेशर है वो कम हो जाता है और मेटल का लाइफ और भी बढ़ जाता है। एंड द लास्ट इज हम कैसा इम्प्लांट्स यूज करते हैं, द मैकेनिज्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये बेसिक इम्प्लांट है, ये नी जॉइंट है, तो इसमें ऐसे एक प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो प्लास्टिक के ऊपर ज्यादा दबाव आने का चांसेस है। आजकल क्या है, हाई एंड इम्प्लांट्स आता है जिसमें सिर्फ ये मूवमेंट नहीं, ये आजू बाजू में रोटेटरी मूवमेंट होता है। तो उसके कारण क्या होता है, मेटल के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और मेटल का लाइफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग बोलते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग से क्या होता है, नॉर्मल बोन जो है वो मेटल के ऊपर अच्छे से ग्रो होता है और मेटल को इम्प्लांट को अच्छे से पकड़ता है, तो उसका लाइफ इंप्रूव होता है। फॉर एग्जांपल, इस जगह में अगर हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोट किया तो नॉर्मल हड्डी से इसके ऊपर हड्डी ग्रो होता है और वो मेटल एकदम टाइट से पकड़ता है, उसके वजह से उसका मेटल का लाइफ बढ़ जाता है। और इसी मेथड को हम स्टेम में भी यूज कर सकते हैं। पूरा स्टेम में हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड स्टेम यूज कर सकते हैं, बिना सीमेंट यूज किए हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ये सब किया तो हम मेटल का लाइफ और भी ज़्यादा कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो हम इसको कैसे देखभाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इम्पोर्टेड कार का टायर डाला है और हम रैशली चलाते हैं और अननेसेसरी ब्रेक्स डालते हैं तो टायर जल्दी वेयर होने का चांसेस है। सो एग्जैक्टली सेम विद द मेटल इम्प्लांट्स, हम उसका कैसे देखभाल करेंगे टू अवॉइड स्ट्रीनस एक्टिविटी। अगर वो करेंगे तो इसका जो लाइफ है वो थोड़ा कम हो जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, डू यू हैव टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल ये सर्जरी होने के बाद। जैसे मैंने बताया, ये इम्प्लांट जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ नॉर्मल फंक्शन आपको देगा। तो नॉर्मल जो चलना है, सीढ़ी चढ़ना है, 2 व्हीलर चलाना है, 4 व्हीलर चलाना है या फ्लाइट में ट्रैवल करना है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। ऑफिस जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। बट जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जो होता है, मैराथन रनिंग या फुटबॉल, वो सब अवॉइड करना पड़ेगा। वो सब किया तो इसका मेटल का जो लाइफ है वो कम हो जाता है, तो हम ये एडवाइस नहीं करते।